जी, इस वक्त हम लैलन सिंह गाँव वाला जो कि डिफेंस थाना सी की हदूद में मौजूद है। ये गाँव है, यहाँ के रहायशी हैं आस मोहम्मद, जिनके वालिद को चंद नामलूम अफराद ने पिछले दिनों अगवा कर लिया। अगवा करके उन्होंने क्या किया, आइए उनके वालिद की ज़बानी सुनते हैं उनसे। ज़बरदस्ती अगवा करके ले गए, काली गाड़ी में मुझे बिठाया है। मुझे उन्होंने कहा है कि मेरा नाम जहीर है, मैं आईएसआई का कैप्टन हूँ और तुम्हारे बेटे ने एक मेरे साहब की बेटी अगवा की है, तुम्हारा बेटा उसे 4 करोड़ तमान मांगता है, इसीलिए आपको हम बिठा के ले जा रहे हैं। आपकी सिम जो है वहाँ इस्तेमाल हुई है। उसके बाद जनाब मुझे वो बिठा के ले गए गाड़ी में, दोनों साइड में बंदे बैठ गए। उस गाड़ी में 5 बंदे थे। एक बंदे ने मेरी मोटरसाइकिल ले ली, कहने लगा ये मैं चलाऊँगा, तुम हमारी गाड़ी में बैठ जाओ। जी जी दसो। मेरी ज़मीन जनाब लैना सिंह वाला में थोड़ी सी, मौजा करबाट में, मौजा गागा में, मलखुकी में, रक धल्ला में, गुरु मांटा में थोड़ी थोड़ी ज़मीन है। वो नौसरे बाद जिन्होंने मुझे नशावर चीज़ें खिलाकर मेरे अंगूठे लगवाएं, मुझे ख़तरा कि मेरी ज़मीन कहीं वो अतवा ना लें और मेरी ज़मीन का किसी से सौदा ना कर लें। जो लैना सिंह गांव में जिसका थाना सी डिवीज़न है, तो यहाँ पे आस मोहम्मद नामी जो आदमी है, उसने थाना सी में जो कि एक एफआईआर दर्ज करवाई थी अगवा की। तो उस हवाले से जब हमने यहाँ पे मालूमात ली, पता चला हमें कि यहाँ पे जिस शख्स को अगवा किया था मोहम्मद इशफाक को, जब उनसे पूछा गया कि आपको किस लिए अगवा किया, क्यों किया, तो उन्होंने कुछ बताया। आए उनकी ज़बानी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इशफाक बात कर रहा हूँ DHA फेज़ 6 लाहौर से। तो मेरा ऑफिस है प्रॉपर्टी का DHA फेज़ 6 बी ब्लॉक में, और मेरे नंबर पे मुझे कॉल आई किसी नामालूम नंबर से। तो वो नंबर से कहने लगे यार हमारे पास कोई जगह है 11 कनाल फेज़ 9 में, तो वो हमने सेल करनी है। वालिद साहब मेरे फौत हो गए हैं और वालदा हैं और छोटे छोटे बहन भाई हैं। तो वो उसने मुझे चकमा दे के मेरा फ़ोन नंबर ले लिया और मुझसे बोला कि यार मैं आपके ऑफिस में आके आपको वो जगह दिखाऊंगा और उसकी डील करवा दें। तो वो मेरे ऑफिस में 23 तारीख को आया, तकरीबन कोई शाम को 5:30 बजे, और उसे मैंने चाय पानी भी पिलाया। लेकिन वो जब बोलने लगा यार वो मौका दिखाना है तो आप हमारे साथ चले, मैं उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठ गया। ब्लैक कलर की गाड़ी थी फॉर्चूनर, तो उसके साथ 4 बंदे और थे। तो जैसे ही DHA ऑफिस के पास में पहुंचा तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया और पिस्टल दिखाई और कहने लगे कि यार आपने शोर नहीं करना। मैंने कोशिश की उनसे जान छुड़ाने की, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती पिस्टल दिखा के और कहने लगा अगर शोर किया तो हम आपको शूट कर देंगे और हम ISI के बंदे हैं। हालांकि क्या उन्होंने इस्तेमाल, उन्होंने कोई आपको कोई सरकारी ऐसी चीज़ भी दिखाई थी? जी उन्होंने कोई चीज़ ऐसी नहीं दिखाई। एक कार्ड दिखाया लेकिन वो भी मुझे दिखाया नहीं, दूर से ही बोल दिया कि यार हम ना ISI के बंदे हैं, लेकिन वो शक्ल से लगते नहीं थे। वो कोई नौसरबाज और कुछ इस तरह के डकैत बंदे लग रहे थे। तो उस टाइम वो पिस्टल दिखा के मुझे ज़बरदस्ती ले गए और पता नहीं फिर चेहरे के ऊपर काला रंग का कपड़ा डाल दिया और गाड़ी को चलाते रहे। तो इसके बाद वो फिर पता नहीं कहीं ना कोई वीराना जगह थी, उधर मुझे ले गए और एक कमरे में बंद कर दिया। उधर रात को उन्होंने फिर मुझे कोई नशावर गोलियां भी दी और पानी में घोल के वो भी मुझे पिलाई, और मुझे हथकड़ियाँ भी उनके पास थी, रस्से भी उनके पास थे, और मंजी के साथ बांध कर मुझसे कहने लगे आप सो जाएं। तो रात को मैं सो गया, पता नहीं नशावर में गोलियां खा के पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। तो सुबह मैंने देखा तो मेरे अंगूठे लगवाए हुए थे उन्होंने, मेरे अंगूठे को शाई लगी हुई थी। तो मुझे तो लगता है कि नौसरबाज हैं कोई, और कोई जायदाद के लिए, मेरी जायदाद हथियाने के लिए वो अंगूठे वगैरह उन्होंने लगवाए हैं। तो ये है कि वो कोई नौसरबाजी हैं। उसके बाद फिर कहने लगे यार हम ISI के बंदे ना आपको इस्लामाबाद लेके जाएंगे। उन्होंने फिर मुझे रात को इंजेक्शन भी लगाए और गाड़ी में 1 घंटा इधर उधर लेके फिरते रहे, दोबारा फिर उसी जगह पे लाके छोड़ दिया।
तो सुबह कोई जुम्मे का दिन था, कोई 10:30 बजे वे कहने लगे यार ना इसे अशफाक को खड़ा करो और इसे लेके चलें इस्लामाबाद। उन्होंने फिर मुझे इंजेक्शन लगाए और गाड़ी चलती रही, पता नहीं किधर लेके गए थे किधर नहीं। वो कोई वीराना जगह थी, कोई बाहर किसी का डेरा था, उधर ले जाके कमरे में बंद कर दिया। और फिर उसी रात को तकरीबन रात के 11:30 बजे मुझे उधर से लेके गाड़ी में दोबारा बिठाया और रात को 2:45 बजे इधर कमाए के पास सोसाइटी है स्टेट लाइफ सोसाइटी, उधर आके मुझे उतार दिया और मुझे बोला कि अब आप घर को जा सकते हैं, इधर से हमारा पीछा ना करना वरना आपको शूट कर देंगे। मैं गुजारिश करता हूँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से, वज़ीर आला पाकिस्तान इमरान खान साहब और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से कि सर और इसके अलावा चीफ जस्टिस साहब बार से जो कि हमारे साथ ये सख्त ज़्यादती हुई है और इसका नोटिस लें और हमें इंसाफ दिलवाएं। ये ना हो कि हम गरीब बंदे हैं और इनसे हमारी गुजारिश है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जी, इस वक्त मेरे पास वो आस मोहम्मद भाई मौजूद हैं जिन्होंने 15 पे कॉल की, जिनके वालिद को अगवा किया गया, जिनके भाई को अगवा किया गया। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको जो कॉल आई थी किस तरह की कॉल आई थी, उनका लहजा क्या था और उन्होंने आपको क्या कहा, उस बारे में थोड़ा सा हमें ये बताएं। आस मोहम्मद, उन्होंने क्या कहा? अस्सलाम वालेकुम जी। उन्होंने कहा जी मेरे वालिद के नंबर से उन्होंने कॉल की थी, तकरीबन 6:43 हो रहे, शाम के वक्त जुमेरात का दिन था। वो कहने लगे जी हम आपके वालिद को उठा कर ले जा रहे हैं, आपके भाई को पहले ही कस्टडी में ले लिया है, हम ISI वाले हैं। तो हम तो उस वक्त परेशान हो गए कि कहाँ ले गए, कौन है कौन नहीं, ना उन्होंने कोई अपना पता बताया, ना कोई फ़ोन नंबर, ना कोई और बात, बस लेकर चले गए। उसके बाद मैंने 7:09 पर 15 पे कॉल की है। 15 पर कॉल कर मैंने पुलिस को बताया, उसके बाद कार्रवाई हुई है। हम तो 2-3-4 दिन बल्कि पूरा हफ्ता इसी तरह परेशान रहे। एक रात के बाद वाले साहब को उन्होंने छोड़ा, जुम्मे वाले दिन सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब, और भाई को हफ्ते की रात को छोड़ा है 3 बजे के करीब, वो रात को 3 बजे आए हैं। अब हमें इस चीज़ का इल्म नहीं कि वो किस चीज़ के दायरे में लेकर गए हैं, क्यों लेकर गए हैं, ना किसी को बताया, ना कोई अपना उन्होंने अरेस्ट दिया, ना कोई और चीज़ बताई। अच्छा आस मोहम्मद भाई, आप मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि अक्सर प्रॉपर्टी का चक्कर होता है, प्रॉपर्टी का लेन देन होता है, कहीं कहीं आपके भाई ने कोई प्रॉपर्टी का कोई सौदा, कोई लेन देन, कोई ऐसी चीज़ की हो जो आपके इल्म में ना हो और उन्होंने ज़बरदस्ती जो की आप लोगों के साथ, कोई ऐसी बात है आपके ज़हन में या नहीं, क्योंकि आप बड़े भाई हैं उनके? हमारे जेल में ऐसी कोई बात नहीं, ना हमें इस चीज़ का इल्म है, क्योंकि जो इशफाक भाई है वो छोटा प्रॉपर्टी काम करता है, जिसको उन्होंने पहले कस्टडी में लिया था, उनके बकौल उनसे कोई इसका लेन देन नहीं, कोई प्रॉपर्टी का नहीं, ना मेरे वालिद साहब का, ना इशफाक भाई का। जी, इस वक्त अभी हम आपने बात सुनी कि आस मोहम्मद जो इस केस के मुद्दाई हैं, उनसे बात भी, उन्होंने ये भी बताया कि ये मेरे भाई का मोबाइल है, जो कि वो जाते हुए ये भी साथ छीन के ले गए कि कीमती मोबाइल है ये हमारा एंड्रॉयड X, जो कि ये मेरे भाई के पास मोबाइल था, और इसी तरह 2 मोबाइल हैं जो कि मेरे वालिद के पास थे, वो दोनों ही ले गए। हमें ये भी ख़दशा है, ये भी ख़तरा है कि कहीं वो हमारे मोबाइल से किसी और को भी तंग ना करें, किसी और कोई वारदात ना डाल दे ताकि हमारे मोबाइल यूज़ ना हो सकें। 1 माह होने को गुजरने को है, लेकिन अभी तक उनको जो हमारी पंजाब पुलिस के जवान हैं अभी तक उन्होंने ट्रेस नहीं किया। तो ना